हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे ना काफ़ी अवाम इस बारे में पूछती है कि नमल कैसी यूनिवर्सिटी है बीएस इंग्लिश के लिए या ओवरऑल कैसी यूनिवर्सिटी है। आप अपना होनेस्ट ओपिनियन दें, हमें यहाँ पे आना चाहिए या नहीं। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि मेरा होनेस्ट ओपिनियन क्या है यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, तो मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में इस बारे में बात की है, लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरे घर वाले या मेरे फेलोज़ ये कहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी को डिग्रेड कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं ना यूनिवर्सिटी को डिग्रेड नहीं करता, मैं हमेशा अपना होनेस्ट ओपिनियन देता हूँ और आई थिंक हर बंदा दे सकता है। अच्छा, स्पेशली बीएस इंग्लिश वाले। नमल का जो बना हुआ है ना एक बाइट से कि नमल बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है बीएस इंग्लिश के लिए और नमल से अच्छी यूनिवर्सिटी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, ये बात सही नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नमल बीएस इंग्लिश के लिए ख़राब है या कुछ, लेकिन मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि हम जो बीएस इंग्लिश वाले ये सोच कर आते हैं ना कि नमल बीएस इंग्लिश के लिए बेस्ट है और कोई ऑक्सफर्ड है या पता नहीं क्या, जो सच्ची बात है हम ये सोच कर आते हैं। मैं भी ये सोच कर आया था और हर स्टूडेंट बीएस इंग्लिश का ये सोच कर आता है। जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था मैं इतना रोता था, मैं 1 साल तक रोता रहा था मेरा एडमिशन हो जाए नमल में। मेरी बहुत दुख भरी स्टोरी और आई थिंक हर स्टूडेंट की एक बुरी स्टोरी होती है, किसी का एमडी कैट रह गया होता है और किसी का पता नहीं क्या क्या। बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं बीएस इंग्लिश वाले। एक झूठ झूठ नहीं है, ये सच्ची बात है। सब स्टूडेंट सफ़र करते हैं बीएस इंग्लिश वाले। आप लोगों को बेहतर पता होगा। अच्छा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के 2-3 साल ज़ाया होते हैं, मेरा 1.5 साल ज़ाया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के काफ़ी साल ज़ाया होते हैं। हम ये सोच के आते हैं कि नमल कोई बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और इससे अच्छी यूनिवर्सिटी हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, हम ये सोच कर आते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम अपना घर वगैरह छोड़कर हॉस्टल में रहने आते हैं और इतनी फीसेस पे करने के बावजूद हमें वो वाली पढ़ाई नहीं मिलती जो हम सोच कर आते हैं। ऑब्वियसली हमारी जो सोचें होती हैं ना, वो पता नहीं कहाँ तक होती हैं। इवन मैं भी बहुत कुछ सोचता था, मैं कि नमल में जाऊँगा और पता नहीं मैं कोई बड़ा बंदा रातों रात बन जाऊँगा और पता नहीं मैं क्या से क्या, लेकिन वैसी बातें नहीं हुई। ऑब्वियसली हम ना हर चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो नमल में आने से पहले ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी। जब मेरा एडमिशन हुआ था बहुत अच्छी इंग्लिश थी मेरी, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आऊँ मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है और मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फजूल हो गई है। अच्छा, दूसरी बात, हम ये सोचते हैं ना बीएस इंग्लिश में जो आते हैं कि नमल का जो बीएस इंग्लिश डिपार्टमेंट में है वहाँ पे इंग्लिश के अलावा कोई बात ही नहीं करते होंगे, सिर्फ इंग्लिश 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 होगी और कोई ब्रिटिश एक्सेंट होगा और कोई अमेरिकन एक्सेंट होगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके एक सेमेस्टर में सिर्फ आपको एक ही टीचर मिलेगा जो इंग्लिश में बात कर रहा होगा, बाकी सारे प्योर उर्दू बोल रहे होंगे जैसे कोई उर्दू डिपार्टमेंट है। आई नो कि जो मीडियम है वो हमारा उर्दू के, लेकिन बीएस इंग्लिश डिपार्टमेंट कम अज़ कम ये होना चाहिए कि हर टीचर या हर स्टूडेंट को आपस में बात करनी हो तो वो इंग्लिश में बात करे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही इंग्लिश का है। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपना घर छोड़ कर आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और कितना ज़्यादा खर्चा होता है आप लोगों को पता है। यूनिवर्सिटी की फीस इस बार फर्स्ट सेमेस्टर वालों की तो 1 लाख थी और ऊपर से हॉस्टल के 17-18 हज़ार दो और अपने एक्सपेंसेस मिला के आपको एक सेमेस्टर 3-4 लाख में पड़ता हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या फ़ायदा है आपका। इससे चाहिए नहीं है कि आप अपने घर में रहें, सुकून से अपने घर के जो पास यूनिवर्सिटी हो वहाँ पर जाएँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपना घर बाहर छोड़ कर आते हैं। मेरी मजबूरी ये थी ना कि हमारे इलाके में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो फिर जो हमारे घर से जो करीब पड़ता है ना वो इस्लामाबाद पड़ता है या मीरपुर पड़ता है। तो मुझे मीरपुर या इस्लामाबाद में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी थी, क्योंकि हमारे घर से करीब ही चीज़ें जगह पड़ती हैं। अब जो नमल में आते हैं ना स्टूडेंट्स, सिंध से आए या जहाँ मर्जी से आ रहे हों, वो उनसे पूछूँ तो वो कहते हैं कि हमारे घर के पास ये यूनिवर्सिटी भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो फिर मैं कहता हूँ कि तुम लोग वहाँ पे पढ़ते, यहाँ पे हॉस्टल में रहने का क्या जवाज़ बनता है। ठीक है। अच्छा, मैंने ना बहुत से स्टूडेंट जूनियर से पूछा है, इवन माई क्लास फेलोज़ और सीनियर से मैंने पूछा है, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम नमल में आके खुश हैं। हर बंदा ये कहता है हम पछता ही रहे हैं, हमें जो सुना था नमल के बारे में वो बातें बिल्कुल भी नहीं हुई। ऑब्वियसली हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन असल में वो होता नहीं है। बीएस इंग्लिश के लिए आपको पता है कि एप्लीकेंट्स 2025 होते हैं और में से जाके 300 को ऑफिशियली एडमिशन मिलता है। मेरिट बहुत हाई होता है बीएस इंग्लिश का, आईआर का भी इवन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप इतना कुछ अपना कुर्बान करके आते हैं यहाँ पे, फिर आगे होम सिकनेस बर्दाश्त करो, अकेले रहो, खुद अपना काम करो, ये सारा कुछ इतना बंदा बर्दाश्त करे, ये किसके लिए बर्दाश्त करे मुझे ये बताओ। मैं ना मतलब अपना खुला ओपिनियन दे रहा हूँ कि यार देखो, मेरा सजेशन तुम लोगों को यही है जो नहीं आ रहे हो कि अगर तुम लोगों के घर के पास कोई यूनिवर्सिटी है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरे घर के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी इसलिए मुझे नंबर चूज़ करनी पड़ी। आप लोगों के घर के पास अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे बहुत से फेलोज हैं जिनके घर के पास थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है, मतलब इस तरह से, तो आप लोगों के घर के पास अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पे एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है ना वो वैसे भी इंजॉयमेंट के लिए होती है या वो एक्सपीरियंस के लिए होती है, पढ़ाई के लिए नहीं होती। नमल में आपको माहौल मिलेगा, अगर आप माहौल के लिए आ रहे हैं या आप नमल में आने के लिए मर रहे हैं या आपका कोई बहुत बड़ा ख्वाब है जो अमूमन बीएस इंग्लिश वालों का होता है, तो फिर आप नमल में आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर
आपने सिर्फ पढ़ने के लिए आना है तो आप अपने घर के पास, जो आपको घर के पास यूनिवर्सिटी पड़ती है, आप वहाँ पे एडमिशन लें कि आप अपने घर भी जा सके, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी घर, तो वहाँ पे आसानी होती है। हॉस्टल में आप आएँ, यहाँ से आप चल चल के, अगर आप मेट्रो से जाते हैं, चल चल के लिए आपकी हालत नहीं रहती। बसेस से जाएँ तो बसेस का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आपकी एक क्लास है, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इवनिंग की एक क्लास 6 बजे है तो आपको 2:30 बजे आना पड़ेगा और 7 बजे आना पड़ेगा। नंबर की बसेस 2:30 बजे आती हैं और 7 बजे जाती हैं। आपकी एक क्लास हो, 2 हो, 3 हो, फिर भी आपको एक प्रॉपर टाइम के मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैंने यही कहा ना कि जैसे हम BS इंग्लिश वाले फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आया था ना, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी लगता है कि मेरी इंग्लिश को बिल्कुल फंगस लग गया है। मेरे कहने का बस इतना ही है। मतलब अब तुम लोग ये ना मुझे कहना कि मैं यूनिवर्सिटी को डिग्रेड कर रहा हूँ या यूनिवर्सिटी की इमेज को ख़राब कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। हॉस्टल में आपको काफ़ी बार अकेले रहना पड़ता है, बिल्कुल। मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो तकरीबन रो रहे होते हैं कि हमारे साथ बात करने वाला नहीं है, अकेले हैं हम, ये चीज़ें, सौ मसले होते हैं, खाना अच्छा नहीं होता, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, और भी हज़ार मसले होते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल में रहने वालों को पता होगा, ठीक है। हम इतने मसले बर्दाश्त क्यों करते हैं कि हमें उतनी क्वालिटी एजुकेशन मिले जो हम सोच कर आते हैं, ठीक है। अगर आपके घर के पास कुछ यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पे जाएँ ना, सुकून से वहाँ पे पढ़ें, वो घर घर जाएँ, घर वालों के साथ रहें। यहाँ पे हॉस्टल में आते हैं, हम इतनी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो ना मिले जो हम चाहते हैं। ये बात कर रहा हूँ ना कि नंबर वाले घोल के नहीं पिलाते, पढ़ना खुद ही पड़ता है अगर पढ़ने वाले हो तो। बाकी हाँ, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है कि आपको वो वाला माहौल मिल जाए जो आप चाहते हैं। ऑब्वियसली नंबर में वो माहौल मिलता है, और हम जो क्वालिटी एजुकेशन का सोच के आते हैं, हमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो वो हम चीज़ें हमें नहीं मिलती। नंबर एक बहुत ही ज़्यादा रैंक यूनिवर्सिटी है, लेकिन यार मेरे हिसाब से चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि अगर आपके पास एक डिग्री हो, इस पर लिखा हो कि आपने नॉर्मल से ग्रेजुएशन किया, लेकिन हत्ता जाता आपको एक लफ्ज़ ना हो, तो फ़ायदा तो नहीं हुआ ना उस डिग्री का। मेरी अम्मी काफ़ी बार कहती थी मुझे कि नॉर्मल वाले घोल के नहीं पिलाएंगे, तो मैं खुद ही पढ़ना पड़ेगा। इंसान अपने दिमाग से ही पढ़ता है, जब जहाँ भी पढ़ो। ये बात है कि आपने पढ़ना खुद ही है, अगर पढ़ने वाले हूँ। तो जितना आपकी लाइकी या आपकी नलायकी, ये आप पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करती। और मैं बताऊँ ना आपको, जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना इस्लामाबाद की, या जितनी भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की इवन होंगी, सब में पढ़ाई का लेवल एक ही होगा। टीचर्स एक जैसे ही होंगे, अब खड़ूस टाइप कोई एक अच्छा भी होता है, तो टीचर्स एक जैसे होंगे, पढ़ाई एक जैसी होगी। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंसान अपने घर रहे सुकून से। यार मेरी मजबूरी थी, बात सुनो। मैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल रोता रहा था मुझे नमल में एडमिशन मिल जाए। मैंने बहुत सफ़र किया हुआ है नमल के लिए यार। बताओ तो, नमल ऐसी है तो मैं किसी अच्छी चीज़ के लिए सफ़र करता ना। तो फिर मुझे ना एहसास होता है कि हम वैसे भी इंसान बहुत नाशुक्र हैं। एक चीज़ मिल जाए तो हम कहते हैं हमें दूसरी चीज़ मिलनी चाहिए, दूसरी मिल जाए तो हम कहते हैं तीसरी मिलनी चाहिए। वो है ना कि इंसान को अगर उहद पहाड़ के बराबर भी सोना मिल जाए तो वो दूसरे पहाड़ की डिमांड करेगा, फिर दूसरा मिल जाए तो तीसरे पहाड़ की डिमांड करेगा, वो बात है। लेकिन यार बस मैं ये कहता हूँ कि तुम लोगों को एक अपना होनेस्ट ओपिनियन दूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या मैं कोई यूनिवर्सिटी की इमेज खराब कर रहा हूँ। तुम लोग खुद आके ना एक सेमेस्टर, जब एक सेमेस्टर गुजारते हो रहो, तो खुद बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि मैंने क्या अचीव किया या क्या नहीं। मुझे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे आज तक जितने भी जूनियर्स मिले, मुझे बहुत जूनियर्स मिलते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम यूनिवर्सिटी से खुश हैं, ठीक है। असल में ना हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके आते हैं नंबर से, जो सच्ची बात है। मैंने भी बहुत एक्सपेक्ट किया था। मैंने सोचा था कि जो नंबर में पढ़ते हैं वो बंदे पता नहीं कितने खुशकिस्मत होंगे। ये सोचता था कि सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, या एडमिशन नहीं ना हुआ था, तो मैं सोचता था कि सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ते हैं और नंबर में पढ़ के पता नहीं क्या से क्या, कैसे क्या। लेकिन फिर अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि हर बात जो होती है ना, वो बस नज़र आ रही होती है, नहीं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वो बात है कि, लेकिन फिर भी यार, क्योंकि ना मैंने बहुत मुश्किल से नंबर को अचीव किया, तो मैं खुश हूँ अपने फैसले में। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि काफ़ी आवाम जो होती है ना, वो बहुत सफ़र करके आती है यहाँ पे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि सफ़र करने की क्या ज़रूरत है, सुकून से अपने घर पे रहो, अपने घर के पास जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से डिग्री करो। जॉब्स की बात है ना यार, जॉब पाकिस्तान में वैसे भी किसी को नहीं मिलती। नंबर से करके आओ या कॉमसार्ट से करके आओ या जिस वजह से भी, जॉब से वैसे भी नहीं मिल रही। अपनी किस्मत की बात है, इंसान की किस्मत जहाँ पे होती है वहाँ पे वो चीज़ उसे मिल जाती है। इसलिए ना फजूल में इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल में एक्सपेंसेस अपने इतने ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब तो इतनी महंगाई भी हो गई है, और जो वैसे भी 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की मिल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में रहो और अपने घर के पास यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ो और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करो। काफ़ी मामले होती है ना, अपने घर से तंग होती है कि घर वाले इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या, मैं हॉस्टल में जाऊँगा तो हॉस्टल ज़िंदगी जीऊँगा। यार जो ज़िंदगी घर में होती है वो हॉस्टल में नहीं होती। हॉस्टल में भी ज़िंदगी आपको तभी मिलती है जब आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल जाएं जो आपके आसपास घूम रहे हो। और ऐसी बात कोई एक्सेप्शनल ही होती है, ऐसी बातें नहीं होती। अच्छा छोड़ें बस। अच्छा तो यार ये था मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन। मैंने यूनिवर्सिटी को डिग्रेड नहीं किया, अल्लाह माफ़ी दे, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी को भी डिग्रेड नहीं करूँगा। मैंने अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, और अगर किसी को बुरा लगा है तो यार आई एम सॉरी। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी एक अच्छी आदत भी है, मैं झूठ नहीं बोलता होता। ये जो मैंने कहा है ना, वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन था।
और हाँ, तो यही थी आज की वीडियो। अब से मुलाकात होती है कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।